हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। अच्छा, आप ये बताएं कि जो राजा जी नेशनल पार्क है उसमें एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? तो टाइगर रिजर्व के लिए टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? क्या कॉर्बेट नेशनल पार्क में अब केवल टाइगर का कंजर्वेशन होता है? हाथी का संरक्षण नहीं होता वहाँ पर? हाथी का भी होता है। हालांकि वो टाइगर रिजर्व है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। कब बना था? 1 नवंबर 1973 को। लेकिन अब वो हाथी कंजर्वेशन जोन भी है। तो राजा जी और जो कॉर्बेट नेशनल पार्क हैं वहाँ पर हाथी और बाघ दोनों का कंजर्वेशन हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में, देखो उत्तराखंड तो बना 2000 में, उससे पहले ये उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो 1935 में मोतीचूर रेंज से सबसे पहले उत्तराखंड में वन्यजीव संरक्षण की शुरुआत हुई थी। तो आपसे पूछे कोई कि उत्तराखंड का पहला वन्यजीव संरक्षण केंद्र कौन सा था, तो उसका आंसर अलग है। आपसे कोई पूछे कि उत्तराखंड में पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा था, तो उसका आंसर अलग है। पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो उसका अलग आंसर है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे छोटा नेशनल पार्क, सबसे नया और सबसे पुराना नेशनल पार्क, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, सबसे नया और सबसे पुराना वन्यजीव विहार, कुल कितने नेशनल पार्क हैं, कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, इस तरह की बातें। और ख़ास करके जैसे कि आप देखेंगे कि जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी है और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। नंदा देवी और फूलों की घाटी ये बने 1982 में बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क के रूप में। बाद में 1986 में इस इलाके को बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया। 1988 में 1988 में नंदा देवी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। फूलों की घाटी को कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया? फूलों की घाटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हेडक्वार्टर कहाँ है? इन सभी चीज़ों को एक बिल्कुल समराइज हम करेंगे, सामने मैंने लिख रखा है। अलग से नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। किसी अच्छे प्रिंटर से जिसमें इंक अच्छी हो, इससे इसका प्रिंट ले लीजिए, यही आपके नोट्स हैं। तो शुरू करें। और हाँ, अगर इसको हाथ से लिख लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे एक मैं बता दूं, जैसे हमारे यहाँ बेसिक एजुकेशन में क्या होता है कि हम लोग जो हैं क्लासरूम को बिल्कुल सजा देते हैं, उसमें तरह तरह की चीज़ें, अल्फ़ाबेट लिख दिया, टेबल लिख दी, काउंटिंग लिख दी, और अब बैठ गए और बच्चों से कहते हैं चलो इनको पढ़ो। वो तरीका अच्छा नहीं है। वो बच्चों को उलझाए रखा है, टीचर का समय बचा रहा है, टीचर को आराम दे रहा है। सबसे अच्छा तरीका है कि टीचर रोज़ टेबल लिखे और काउंटिंग लिखे, जिससे क्या है ना, बच्चे देखते हैं कि 1 कैसे बन रहा है, 2 कैसे बन रहा है, 13 कैसे बन रहा है, तो 14 कैसे बन रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको कॉपी पे लिख लेते हैं तो सबसे अच्छा है। खैर, जो भी है हम केवल आपको मशवरा दे सकते हैं। तो उत्तराखंड में सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हमने लिखा है WLS और नेशनल पार्क को हमने लिखा है NP, ठीक है। तो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WLS केदारनाथ, सबसे बड़ा नेशनल पार्क गंगोत्री, सबसे छोटा वो WLS मसूरी, सबसे बड़ा नेशनल पार्क फूलों की घाटी, सबसे पुराना वन्यजीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर, कब? 1935 में। और सबसे पुराना नेशनल पार्क हेली या कॉर्बेट नेशनल पार्क कब? 1936 में। इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। आगे भी बताऊंगा आपको। सबसे पुराना WLS गोविंद, WLS 1955 में। सबसे नया WLS नंधौर 2012 में। राज्य का पहला बंदरबाड़ा चंडाक पिथौरागढ़ में। राज्य का पहला स्नो लेपर्ड बर्फीला तेंदुआ संरक्षण केंद्र गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में बना है, ठीक है। और राज्य का पहला कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र कहाँ बना है? अस्कोट में। अभी यहाँ पर लिखा भी होगा मैंने। मालसी डियर पार्क देहरादून में है, इसका अब नया नाम हो गया देहरादून जू। गोविंद वल्लभ उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, जो कि नैनीताल जू के नाम से फेमस है, नैनीताल में है। सबसे उत्तर में है हमारे यहाँ गंगोत्री नेशनल पार्क, सबसे दक्षिण में कॉर्बेट नेशनल पार्क, सबसे पूर्व में है अस्कोट WLS और सबसे पश्चिम में है असम वेटलैंड कंजर्वेशन एरिया। मोतीचूर अभ्यारण्य 1935 में बना था हरिद्वार में। आपको पता है कि ये उत्तर प्रदेश का या उत्तराखंड का पहला वन्यजीव संरक्षण केंद्र था। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से बना था। आज़ादी के बाद से इस कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम हमने रख दिया रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। और सन 1957 में जिम कॉर्बेट, जो कि मशहूर शिकारी थे, आपको पता ही है, 1957 में उन्हीं के सम्मान में इसका नाम हो गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब फिर से इसका नाम बदल दिया गया और अब ये हो गया फिर से रामगंगा नेशनल पार्क, ओके। 1 नवंबर 1973 को आपको पता है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से शुरू हुआ। तो 1 नवंबर 1973 को भारत में पहला जो टाइगर रिजर्व बनाया गया था वो बनाया गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क। वजह क्या थी, क्यों बनाया गया था इसको? क्योंकि यहाँ पर जो है मैदानी और पहाड़ी दोनों प्रकार की जलवायु है। यहाँ पर तमाम तरह की वेटलैंड है, पानी की कमी नहीं है और खाने की कमी भी यहाँ पर थी नहीं, इसलिए इसको पहली बार चुना गया था टाइगर रिजर्व के रूप में। टाइगर रिजर्व माने वन का वो एरिया जहाँ पर खास तौर से टाइगर को बचाने की मुहिम चलाई जाती है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं टाइगर रिजर्व। दूसरा टाइगर रिजर्व 2015 में बना, जो है कि राजाजी नेशनल पार्क।
राजाजी नेशनल पार्क 2015 में नहीं बना, 2015 में इसको टाइगर रिजर्व बना दिया गया। नेशनल पार्क तो ये पहले बन गया था, 2015 में इसको भी क्या बनाया गया, टाइगर रिजर्व बनाया। तो उत्तराखंड में इस समय 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक कार्बेट और दूसरा राजाजी। ठीक है। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 में बनी, और गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया कि गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 में बनी उत्तरकाशी में। बाद में 1991 में इसका जो बीच का एरिया जिसे हम कहते हैं कोर एरिया, उसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया। तो अब जो गोविंद है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है। ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में बना, 1986 में इसको कहा गया बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में नेशनल पार्क बना, 1986 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 1988 में इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया। फूलों की घाटी 1982 में नेशनल पार्क बनी और 2005 में ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व विरासत सूची में शामिल हो गई। और 1983 में देहरादून में चिल्ला रेंज और हरिद्वार की मोतीचूर रेंज, इन दोनों को मिलाया गया और मिला करके इसको नाम दिया गया राजाजी नेशनल पार्क। कब? 1983 में। यानी आपसे कोई पूछे कि राजाजी नेशनल पार्क कब बना? 1983 में, 1983 में। कहाँ पर है ये? देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार, इन 3 जिलों में है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। 1983 में बना था। इसमें कौन सी 2 रेंज मिलाई गई? चिल्ला रेंज और कौन सी रेंज? मोतीचूर रेंज। ठीक है ना। 2015 में इसे भी टाइगर रिजर्व बना दिया गया। 1972 में केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कस्तूरी मृग को बचाने के लिए संरक्षण शुरू हुआ। तो आपसे भी पूछे भी कस्तूरी मृग का संरक्षण कब शुरू हुआ? 1972 में। कहाँ से? केदारनाथ से। ठीक है। असम वेटलैंड राज्य का पहला रामसर वेटलैंड है। किस तारीख को मैं लिखना भूल गया हूँ, आप लोग सर्च कर लेना। असम वेटलैंड जो है, रामसर वेटलैंड है, उत्तराखंड का एकमात्र और पहला रामसर साइट है ये। मसूरी वन्यजीव अभयारण्य 1993 में बना। सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? पौड़ी में ना, 1987 में बना। नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हल्द्वानी नैनीताल में 2012 में बना। गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में बना। 2015 में नैनीताल के पास एक जंगल का एरिया, उसे हम किलवरी रेंज कहते हैं, तो वहाँ पर तरह तरह के पक्षी देखने को मिल जाते हैं। तो किलवरी रेंज को नाम दिया गया नैना देवी पक्षी संरक्षण रिजर्व। उत्तराखंड का पहला और एकमात्र पक्षी संरक्षण रिजर्व है नैना देवी के नाम से नैनीताल में। 1972 में राज्य का पहला कस्तूरी मृग संरक्षण और प्रजनन केंद्र बना, जो कि कहाँ बना था? कस्तूरी मृग को न केवल बचाने के लिए, देखो हम लोग क्या लाए, चीते लाए नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, तो उनको हमने मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में रख दिया। अब हम ये ध्यान दे रहे हैं कि उनके जो ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि उनके बच्चे ही पैदा हों, वो तो बच्चे ही पैदा कर सके, उसको हम कहते हैं प्रजनन केंद्र। ठीक है। तो कस्तूरी मृग को न केवल बचाने के लिए बल्कि उनके नए बच्चे भी जन्मे, इसके लिए हमने बनाया चमोली जिले की गोपेश्वर तहसील में कांचुला खर्क में। चमोली जिले की कौन सी तहसील में? गोपेश्वर तहसील में। कहाँ पर? कांचुला खर्क में। क्या बनाया? कस्तूरी मृग संरक्षण और प्रजनन केंद्र। 1 मिनट रोकना भैया। हाँ जी भैया। तो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर हैं? कार्बेट नेशनल पार्क में। इसके अलावा बाघों की जो डेंसिटी है वो भी सबसे ज़्यादा कार्बेट नेशनल पार्क में ही। अच्छा देखो रूपाली मैम, डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि डेंसिटी का मतलब ये है, डेंसिटी का मतलब जमाव या घनत्व। वैसे तो हिंदी में इसको कहते हैं घनत्व, लेकिन इसको आम भाषा में आप समझो जमाव ज़्यादा है। जमाव ज़्यादा का होने का मतलब, वैसे जैसे एक क्लासरूम में तो इसमें 100 बच्चे आ जाएँ तो आप क्या कहोगे? जमाव ज़्यादा हो गया। और इसमें 8-10 बैठे होंगे तो जमाव बहुत कम हो गया है ना। तो वही इसको हिंदी में कहते हैं घनत्व, यानी कि कितने एरिया में कितने लोग हैं या कितने एरिया में कितने बाघ हैं। तो सबसे ज़्यादा, कम से कम एरिया में ज़्यादा बाघ देखने को मिलेंगे आपको कार्बेट में। तो सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी कार्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। सबसे ज़्यादा हाथी राजाजी नेशनल पार्क में। सबसे ज़्यादा बारहसिंघा राजाजी नेशनल पार्क में। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला जिला जो है वो चमोली। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला जिला चमोली जिला। ठीक है ना। और राजाजी नेशनल पार्क में हाथी का कंजर्वेशन शुरू हुआ सन 1992 में और बाघ का कंजर्वेशन शुरू हुआ 2015 में। ठीक है। पहाड़ी बटेर माउंटेन क्वेल आखिरी बार देखी गई थी मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, अब ये विलुप्त हो चुकी है। कार्बेट नेशनल पार्क का हेडक्वार्टर है रामनगर में और इसका प्रवेश द्वार है ढिकाला रामनगर। कार्बेट पार्क के बीच से गुजरती है कोसी और ढोला नदी। ढोला नहीं, ढेला, थक गया मैं। कोसी और ढेला नदियाँ जो हैं वो कार्बेट नेशनल पार्क के बीच से गुजरती हैं। अच्छा, जो गोविंद नेशनल पार्क है उत्तरकाशी में, गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी का जो है वो टोंस नदी के ऊपरी कैचमेंट एरिया में है। कैचमेंट एरिया का मतलब समझते हैं? वो इलाका जहाँ से नदी पानी बहा करके लाती है, उसे कहते हैं उस नदी का जल भरण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया।
तो टोंस नदी है, इसके ऊपरी इलाके में है आपका कौन सा पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, ठीक है ना। अच्छा, इसी गोविंद नेशनल पार्क में दो नदियों की वैली है, रुपिन नदी की वैली और सुपिन नदी की वैली। तो आपसे कोई पूछे रुपिन वैली सुपिन वैली, उत्तरकाशी में, ठीक है ना। ऊपरी टोंस की वैली उत्तरकाशी में, गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। गोविंद नेशनल पार्क में किन किन नदियों की वैली मिल जाएगी आपको, टोंस की, रुपिन की और सुपिन की, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क से कौन कौन सी नदियां बहती हैं, अलकनंदा और इसकी सहायक नदियां हैं ऋषि गंगा और धौली गंगा। फूलों की घाटी चमोली जिले की जोशीमठ तहसील में है, और जोशीमठ तहसील जो है चमोली जिले की, वो फूलों की घाटी और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व दोनों का ही हेडक्वार्टर है, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क शिवालिक की तलहटी यानी कि भावर का जो एरिया कल बताया था मैंने आपको, राजाजी नेशनल पार्क शिवालिक की तलहटी से लेकर के गंगा के ऊपरी मैदान तक है। गंगा नदी इस राजाजी नेशनल पार्क को दो हिस्सों में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी। एशियन हाथी का निवास स्थान है आपका हाथी, यहाँ पर हाथी और बाघ दोनों का संरक्षण होता है। यानी कि राजाजी नेशनल पार्क में आपको एशियन एलिफेंट दिखाई देगा, एशियन हाथी, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ हाथी और बाघ दोनों का संरक्षण होता है। कार्बेट का जो कुल एरिया है वो है 520 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से ज़्यादा जो है पौड़ी में है 312 स्क्वायर किलोमीटर और नैनीताल में है 208 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। थैंक यू।